गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बसंती और अनीता जी के बारे में। रिसेंटली बसंती ने काफ़ी सारे सबूत दिखाए अनीता जी के खिलाफ। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है बार बार, आखिरकार उनको ये अथॉरिटी किसने दी? कौन उनको ये एडवाइस दे रहा है? एडवाइस देना एक अलग बात है, लेकिन क्या जिसने ये एडवाइस दी है उसको नहीं पता कि इस तरीके से किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना इलीगल है? इस तरीके से किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ प्रूफ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर डालना इलीगल है और ये एज अ प्रूफ माना भी नहीं जाता है। तो क्यों इस तरीके की हरकतें बसंती कर रही है, जिससे जो उनका केस जो उन्होंने किया हुआ है वो और ज़्यादा कच्चा पड़ जाए? ऐसा कौन अनाड़ी उनके साथ में जुड़ गया है, कौन अनाड़ी ये हरकत कर रहा है जो कि उनको इस तरीके की गलत एडवाइस देगा? अब इनमें से कोई ऐसा ही हो सकता है ये एडवाइस देने वाला जिसको एक्चुअली में सोशल मीडिया की एबीसीडी तो पता है, टेक्निकल तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई ज्यादा होशियारी इंसान को हमेशा भारी पड़ जाती है। जिनका नाम सामने आ रहा है वो है इनके रिलेटिव जो इनकी टेक्निकल चीजें संभालते हैं। आपको पता होगा पहले ये खुद संभालते तो इनके पास में काफी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, क्योंकि ये जो इनका पहले चैनल थे जिसको अनीता जी और उनकी फैमिली चलाती थी, उनकी वीडियोस कॉपी करके डाल दिया करते थे, तो इनकी जो कॉपीराइट स्ट्राइक इनके पास में आ जाती थी और वो डिलीट हो जाते थे चैनल। तो इस वजह से जो बसंती है उनके भाई बहन के लड़के ने ये चीज़ें संभाली है और शायद वहीं से ये एडवाइस हो रही है। कहा यह जाता है कि भाई उनकी एडवाइस के बिना एक वीडियो तक नहीं डालते, लेकिन इतनी गलत अगर वो एडवाइस दे रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सिर्फ किसी की इमेज खराब करने के लिए, प्रूफ देने के लिए कि आप सही हो, आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हो। ये चीज़ें आज हंगामा क्रिएट कर रही है, आपको सिंपैथी भी मिल रही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर इन चीज़ों पर लीगल एक्शन हो गया। तो ये थोड़ा सोचने समझने की बात है। दूसरी बात ये है कि आप क्या सोचते हैं, मैं स्पेशली बसंती जी को ये कहूँगी, उनकी फैमिली को ये कहूँगी, आप क्या सोचते हैं यूट्यूब से कितना कमा पाएंगे, कितने साल तक कमा पाएंगे? आपको नहीं लगता जिस चीज़ में आपने अपने बच्चों को अब डाल रही हैं, आपके बच्चे लीगली चीज़ों को जा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं, उनकी उम्र तो इतनी नहीं है आपके बेटे की स्पेशल जो इन चीज़ों में घुसे। हाँ, इतना है जब अपने माँ पर आती है, परिवार पर आती है, बच्चे बोलते हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको उसकी पढ़ाई पर भी उसको कॉन्सेंट्रेट कराना चाहिए। सिर्फ इन चीज़ों को लेकर वो बैठा हुआ है, इन चीज़ों को करता रहेगा, तो क्या आपका परिवार निकल पाएगा इस गरीबी से जो आप हमेशा कहती है हम गरीब है गरीब है? सिर्फ सोशल मीडिया से कमाकर आपका चल जाएगा भला? पढ़ाई ज़रूरी नहीं है क्या? आप इतने दिनों से बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियोस में दिखाई दे रहा है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहिए उसको, लेकिन अपनी पढ़ाई को उसने ताक पे रख दिया कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करेगा आगे जाके? यही सब चीजें कि परिवार के लड़ाई झगड़ों में घुसा रहेगा। तो मैं यही कहूंगी, बड़े हैं, थोड़ी सलाह अच्छी दे रहे हैं कि भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो चीजें हैं लीगली इनलीगली वो तुम्हारे घर में तुम्हारे मामा है वो भी संभाल सकते हैं, और भी लोग हैं वो भी संभाल सकते हैं। साथ दो अपनी माँ का, साथ में खड़े हो, लेकिन इसके चक्कर में तुमने जो पढ़ाई तक पे रख दी है वो चीज़ें गलत है। हालांकि बहन इतनी ज़्यादा आगे चढ़कर नहीं आ रही है, वो चीज़ एक अच्छी है, वो लड़की अपने काम में लगी है, वो चीज़ें अच्छी है, लेकिन थोड़ा सोचना समझना है बसंती को भी चाहिए कि भाई इन चीज़ों से फंस कर, इन चीज़ों में रहकर काम नहीं चलेगा आपका। सिर्फ दूसरे की इमेज खराब करके या अपनी इमेज बनाने के चक्कर में सोशल मीडिया आपको ज़िंदगी भर कमा के नहीं दे सकता। आज है कल नहीं है। आपको पता नहीं टिकटॉक के बाद में कितने लोग यहाँ पर क्या हुआ था लोगों के साथ में। सोशल मीडिया के चैनल्स आज चल रहे हैं, कल को नहीं चलेंगे भैया। अच्छे अच्छे यूट्यूबर का डाउनफॉल आ चुका है। तो थोड़ा सोचो समझो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। इन चीज़ों में ज़्यादा फंस के और इन चीज़ों को करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगी, ठीक है, अच्छी बात है, साथ दो, साथ की ज़रूरत है, साथ दो, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दो। पढ़ते हुए तो बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं। यही कंटेंट करते रहोगे कि यही चीज़ें करते रहोगे, लड़ाई झगड़ा। चलिए इसके बाद आते हैं
अनीता जी के बेटों ने कल 2 वीडियो डाली थी जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। एक नीचे कमेंट भी आया था, खैर उनका कमेंट मैं हर जगह जहाँ भी देखती हूँ वो अनीता जी के सपोर्ट में होता है, और जहाँ भी अनीता जी के सपोर्ट में वीडियो नहीं होगी वहाँ पर नेगेटिव कमेंट होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा बकवास वीडियो है। तो देखिए, मैं वीडियो किसी को यहाँ पे पसंद करवाने के लिए या किसी के फेवर करने के लिए या कि कोई मुझे आके तारीफ मारे उसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ जो कि मुझे चीज़ें दिख रही है उसके ऊपर। अगर वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई थी, टेक्निकल जिन लोगों को नहीं पता उन चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन उस वीडियो में एक झोल था, मेरी वीडियो में नहीं, जो इनके बेटों ने वीडियो डाली थी और गोल्डी के चैनल को दिखाया था, उसमें एक झोल था। जो चीज़ें मुझे बाद में पता चली, जो चीज़ें मैंने बाद में ध्यान दी। देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टाइम क्या, मैं अब बूढ़ी हो गई, मतलब हमारे टाइम में क्या, जब हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए थे तो जैसे ही हम चैनल खोलते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही जैसे वीडियोस चलने लगती है कुछ भी, 4 चीज़ें नीचे आ जाती है। पहला तो जो कैटेगरी है मैं बताऊंगी आपको, जो कि इनके उसमें भी दिखाई दे रही है, फोटो में यहाँ पे लगा दूंगी किस तरीके से इनका जो सरफेस है वो दिखाई दिया था। व्यूज़ आए थे, वॉच टाइम आया था, व्यूज़ के नीचे सब्सक्राइबर लिखे आते हैं, वॉच टाइम के नीचे जो है डॉलर का साइन होता है और वहाँ पे आपका रिवेन्यू लिखा आता है। तो जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता वो रिवेन्यू जो है आपका रेड रहता है, वहाँ पे 0 रहता है। जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है आपके वीडियोज है उनके आगे डॉलर का साइन बना आता है ग्रीन का, और वो रिवेन्यू भी 0 से बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ग्रीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इनका सरफेस देखेंगे आपको व्यूज दिख रहे हैं, वॉच टाइम दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हर एक के साथ में होता है। जब आप चैनल शुरू करते हैं उसके कुछ दिनों बाद में ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अगर आप चैनल पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें यानी कि सब्सक्राइबर वाला और जो रिवेन्यू वाला है वो खुद गायब हो जाते हैं। कंडीशन 1, अगर आप बहुत टाइम तक वहाँ पर एक्टिव नहीं हैं, लगभग 5 या 6 महीने तक भी आप एक्टिव नहीं हैं, तब वो होगा। भले ही आपने चैनल खोल लिया हो, आपका चैनल मोनेटाइज ना हुआ, तब वो चीज़ें होंगी। दूसरा, अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है क्योंकि आप बहुत दिनों से उस पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि 1 साल के अंदर 4000 वॉच टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा उसकी वजह से। अब इनके चैनल पर क्या हुआ है, आपने देखी थी लास्ट वीडियो 2 साल पहले की थी, 2 साल बाद तक भी कोई वीडियो नहीं डली, यानी कि चैनल जो है एक्टिव नहीं था, डीमोनेटाइज वो होना ही था। अब जो इन्होंने कहा है कि ये चाइल्ड वाली कैटेगरी का चैनल है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का चैनल है, अगर आप उस पर एक्टिव हैं तो आपका नीचे सब्सक्राइबर का और रिवेन्यू का ऑप्शन आएगा ही आएगा। भले ही आपने उसको मोनेटाइज नहीं करवाया, भले ही वो मोनेटाइज ना हो, कुछ भी ना हो, बट वो आएगा ही आएगा। वो जब हटता है जब आपके बहुत दिनों से आप एक्टिव ना हो और वो डीमोनेटाइज हो गया हो। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है, इन्होंने जो सरफेस दिखाया यानी कि जो वीडियो वाला सेक्शन जो दिखाया था, उसमें जो वीडियो दिखाई थी, सब मोस्ट व्यू वाली जो वीडियो दिखाई थी, उसमें दिखाया कि मेड फॉर चाइल्ड है, इस वजह से इसमें हमें मतलब ये है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो सिर्फ एक वीडियो के ऊपर लिखा आ रहा है, नीचे की किसी भी वीडियो में वो लिखा नहीं आ रहा है। यानी कि चैनल मेड फॉर चिल्ड्रंस नहीं है, चैनल मेड फॉर चिल्ड्रन होता ही नहीं है। एक एक वीडियो में सिलेक्ट करना पड़ता है, जब जाकर वो चीज़ें होती है। जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे उसमें रिवेन्यू कम बनेगा, जिसमें नहीं करेंगे यस और नो का ऑप्शन आपके पास में आता है जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें नो करेंगे तो वो उसका आपका रिवेन्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक को बना दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि चैनल क्या आपने पहले ही मोनेटाइज नहीं करवाया था? आप ये कह सकते थे कि चैनल हमने मोनेटाइज कभी करवाया ही नहीं, वो एक चीज़ अलग थी। दूसरी, आपने जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है वो आधी अधूरी दी है, वो चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर। तीसरी चीज़ें ये हैं, आप कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं, सीरियसली मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी पर्सनल है कि आपने कितना कमाया है कितना नहीं कमाया है, आपने उनको कितना दिया है या कितना नहीं दिया है। लेकिन जो भी आपने उनको दिया है, जो भी आपने कमाया है, आपने मैंने मान लिया तुमने एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा चली है तुमने उस पर कुछ नहीं कमाया क्योंकि वो मेड फॉर चिल्ड्रन थी, 0 कमाया है तुमने, एक चीज़ मान ली। लेकिन और वीडियोस पे तो कमाए होंगे ना,
और जो कमाया है, तो फिर आप बिल्कुल ही सामने वाले को गलत नहीं ठहरा सकते कि देखिए दूसरे जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आप गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, थोड़ी सी गलती इस चीज़ में हुई है कि वहाँ पर वो उस वीडियो की अगर बात करें तो वो चीज़ हुई है, लेकिन बिल्कुल गलत यहाँ कोई नहीं है। दूसरा, आपने एक चैनल का दिखाया और मेरे ख्याल से 2-3 चैनल थे। तीसरी चीज़ ये है कि ठीक है, अगर आप उस पर कम भी कमा रहे हैं, हमने मान लिया कि भाई आपकी, क्योंकि पहले यूट्यूब की इनकम ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, ये बता दूं मैं आपको। पहले अच्छी खासी इनकम यूट्यूब की आ जाती थी, अब रिवेन्यू कम होना शुरू हो गया। और जो इनकम आती है ना, वो भी आपके टॉपिक के हिसाब से आती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी एक वीडियो पे अगर आपके 10,000 व्यू हैं, आपने उस पर $5 कमा लिया तो आप सब वीडियोस पर इतने ही डॉलर कमाएंगे, वो नहीं होता है। कभी कभी किसी टॉपिक पर 10,000 में $20 भी बन जाता है, कभी कभी 10,000 में सिर्फ एक भी जो है बनते हैं, तो वो डिपेंड करता है यूट्यूब पर। तो इस वजह से आप किसी की यहाँ पर कभी भी इनकम काउंट नहीं कर सकते सिर्फ दूसरे के व्यूज़ वगैरह देखकर। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। बाकी आप देखिए आपको क्या करना है, आपको कौन सही लगता है कौन गलत लगता है। सीरियसली बताऊं, दोनों में फॉल्ट है, दोनों तरफ से गलतियां हो रही है और दोनों तरफ से यहाँ पर गलतियां होए जा रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना कहीं से दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।